पहले आप अपना परिचय बताएं। सर, मैं मनजीत सिंह, गांव नवाबगंज, जिला रामपुर से हूं और मैं बाय प्रोफेशन एक प्राइवेट टीचर हूं। आज जो सरकार से यहाँ जो हमारी आज मीटिंग चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये मीटिंग चल रही है, एक्चुअली ये जो मीटिंग है ये एक तरीके से ढिलमुल रवैया है सरकार का। सरकार ये चाहती है कि किसानों के साथ में कि ये इस तरीके से ढिलमुल रवैया ये अपनाए रहें और इस ढिलमुल रवैये के कारण एक दिन किसान थक कर वापस आएगा। यानी ये जैसे भगाकर थकाना होता है, सरकार इस नीति पे चल रही है। अभी तक इस सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है कि वो सीरियस है। आज जो मीटिंग चल रही है, क्या उसमें आपको विश्वास है कि निष्कर्ष आ सकता है? हाँ, उसका निष्कर्ष इस वजह से कि कुछ जो किसान लीडर हैं हमारे जैसे, जो पंजाब की जो साइड किसान जथेबंदियाँ हैं, जो हमारे राकेश टिकैत जी हैं, उनके साथ पिछली बार जो तीसरे दौर की बातचीत हुई थी, तीसरे दौर की बातचीत के बाद में वहाँ पे एक राजवाल जी का ये बयान था कि अमित शाह ने उनसे ये कहा कि हम कानून भी वापस लेने, आप जो अमेंडमेंट करवाना चाहते हैं करवा दीजिए, कानून भी वापस ले लें, लेकिन हमारी जो बनी हुई 6 साल की साख है, ठीक है, कि मोदी और अमित कभी झुकते नहीं हैं, वो हमारी साख मिट्टी में मिल जाएगी। तो अब उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि हमेशा जब भी आपने कोई भी काम घमंड में क्यों करते हैं, आप ऐसा काम क्यों किया, जब आपने काम ऐसा किया है तो अब ये घमंड तो चूर होना है, साख आपकी मिट्टी में मिलनी है, ये कानून वापस होंगे और इससे कम में कुछ भी मंजूर किसानों को नहीं होगा। अगर ये आपकी बात अगर नहीं मानी जाती है, हमारी मीटिंग पर फेल हो जाती है, आज भी जैसे कि अभी तक मीटिंगें जो फेल होती रही, तो आगे आप क्या? देखिए, मेरे कहने से और मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। वो जैसा हमें लीडर, जो हमारी लीडरशिप है, वो जैसा हमें आदेश देगी हम उस पर चलेंगे। लेकिन मेरी ये सलाह होगी, मेरी ये उनसे विनती होगी कि इसके बाद वो एक दिन कोई भी निश्चित करें, हम लोग अपने झंडों पे तिरंगे लगाएं और उस तिरंगे के झंडों के साथ ट्रैक्टरों के साथ में हम दिल्ली की ओर, संसद भवन की ओर कूच करें। सभी बॉर्डर की जितने भी बॉर्डर पर ट्रैक्टर हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंधी बॉर्डर हो, या ये गाजीपुर बॉर्डर है या अपना कुंडली बॉर्डर है, सभी जगह से ट्रैक्टर एक साथ कूच करें और जब वो तिरंगा उसमें झंडा लगा होगा और तिरंगे झंडे के साथ ट्रैक्टर, जो कि कृषि प्रधान देश है जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसको ये सरकार रोक नहीं पाएगी और संसद का हम लोग घेराव करेंगे। हमारे मतलब वो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो इस तरीके से कहते हैं कि किसान जो वहाँ पर खाना खिला रहे हैं, जो उनके लिए बाहर से आता है, वो अपना नहीं खिला रहे हैं, इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार की ये नीति है, सरकार ये कह रही है कि इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, तो मैं ये कह दूँ, मोदी जी हमारी फंडिंग वहीं से हो रही है जहाँ से आपके गुजरात प्रायोजित दंगों की फंडिंग हुई थी, जहाँ से आपके जितने आपकी सरकार बनने के लिए जो प्रायोजन हुआ था, जहाँ से वो फंडिंग हुई थी वहीं से यही थी। और वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1500 से जब हमारे सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने जो 20 रुपये से लंगर शुरू किया था, हमारी वो फंडिंग ना कभी ख़त्म हुई है और ना कभी आने वाले समय में भी होगी। और ये सिर्फ सिखों के लिए नहीं है, हिंदुस्तान की जितनी भी संप्रदाय हैं, जब भी उन पर संकट आएगा हम इसी तरीके से उसी फंडिंग के साथ खड़े होंगे और इसको ना आप ख़त्म कर पाएंगे ना आपकी कोई और। चावल ग्लास कितने और हमारे नीति आपको देख लिया क्या? मैं तो देख रहे हैं ना, ये नीति हमारी तो तुक्की है। लंगर जो हमारे चल रहे हैं, हमारे कुछ लंगर गुजारे की तरफ से भी चल रहे हैं, चला रहे हैं हम, चला रहे हैं। और बाकी लोगों में ये भी देख रहा हूँ किसान अपने पास से भी चला रहे हैं। और ये लोग जो खामखा की अफवाह जो उड़ा रहे हैं, तो ये तो सरासर गलत है या क्या विचार है? देखिए, किसान इस देश में अन्नदाता है और हर देश में अन्नदाता है। और मोदी जी को ये संदेश अगर पहुँचे, कान खोल के सुन लीजिए, भगवान के बाद में अगर दाता का खिताब मिला है तो सिर्फ किसान को मिला है, अन्नदाता। या तो भगवान पैदा करता है जिसने सृष्टि पैदा की है, और उसके बाद जो दूसरे दर्जे पर है वो किसान है, जो कुछ पैदा कर पाता है।
भगवान ने अपना शरीक किसान को बनाया है। मोदी जी, आप व्यापारी थे और व्यापारी ही रहोगे, और आपने एक आपका खुद का स्टेटमेंट है कि मैं व्यापारी हूँ, मेरे खून में व्यापार है। 2014 में आपने ये स्टेटमेंट दिया था। तो आपको सिर्फ आपको कीमत मिलनी चाहिए। आप तो अपनी माँ को बेचने से नहीं हिचकिचाते हैं, उसकी भी मार्केटिंग कर देते हैं नोटबंदी के दौरान। अगर सरकार मुझे इसी तरीके से प्रलोभन दे दे के रोकती रहेगी तो हम कब तक रुके रहेंगे यहाँ पे? देखिए, जहाँ तक बात सब्र की है, ये हमारे सब्र को, एक किसान के सब्र को परख रही है ये सरकार। तो ये सरकार तक अगर संदेश पहुँचे तो मैं ये बता दूँ कि ये वो किसान हैं जो अपनी फसल बोकर गेहूं का बीज खेत में डालकर 6 महीने उसका इंतजार बड़े आराम से कर लेता है। ठीक है कि ये फसल आएगी तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, यानी कि ये सोच लीजिए 6 महीने का इंतजार तो हमारी रगों में है। अब हम जब हमारे कोई खास आ जाते हैं, फोकस कोई खास एक्यूरेट एम बन जाते हैं, तो उस एम के लिए तो हम 6 साल इंतजार कर सकते हैं। 6 महीने की तो बड़ी बात ही नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारे इंतजार को कभी ना परख पाओगे। ठीक है, इससे वक्त रहते फैसला ले लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो चीज़ें दिन ब दिन खराब होती जाएंगी आपके लिए।